वी आर गोना डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट, राइट। तो क्या बचा था इसमें? बचा था टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हुआ है? सर्कुलर फ्लो हो रहा है। भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर्कुलर फ्लो का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई गुड्स प्रिपेयर हो रहा है, मतलब कोई भी गुड्स बन रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, तो उस गुड्स का जो कंजप्शन भी हो रहा है ना भाई, प्रोडक्शन हुआ, है ना भाई। जब प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन उस गुड्स का हुआ और तो उस गुड्स का कंजप्शन हुआ, कंजप्शन हुआ तो प्रोडक्शन भी हुआ, फिर कंजप्शन होगा तो प्रोडक्शन भी होगा ना भाई। जब कोई, सपोज करो बिस्किट की बात करें, राइट, वो बिस्किट हम खा रहे हैं, है ना, उस बिस्किट को खा रहे हैं, मतलब उस बिस्किट, जब बिस्किट की हमें जरूरत है तो उसका प्रोडक्शन हुआ। अब प्रोडक्शन हुआ तो कंजप्शन हुआ। अब जब वो कंजप्शन हो गया, जब वो खत्म हो गया तो बनेगा भी, तो यानी कि प्रोडक्शन भी होगा। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ व्हाट? इनकम। कैसे? इनकम का कैसे? देखो, ये तीनों एक्टिविटी एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट है। अगर गुड्स का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उसका कंजप्शन भी नहीं होगा, और कंजप्शन ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी क्यों होगा? ठीक है, तो तीनों एक्टिविटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कौन कौन सी एक्टिविटी? सबसे पहली है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दूसरा जनरेशन ऑफ इनकम, तीसरा आपका एक्सपेंडिचर। आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब तो समझ ही गए कि गुड्स बने, ठीक है। जनरेशन ऑफ इनकम का क्या मतलब है? जनरेशन ऑफ इनकम, चलो समझते हैं। वेयर इज दैट? कुछ है नहीं, इसे मार्कर वार्कर कम हो गया हमारा। गिव मी अ पेपर। नहीं, इट इज नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। थैंक यू। समझिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीनों अच्छे से समझो। पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड की बात करते हैं हम, तो हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करने के लिए, मतलब किसी गुड का हमें प्रोडक्शन करना है, यानी कि हमें प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इस गुड का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब गुड का प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को बनाने के बाद उसमें इनकम को ऐड करना मतलब सपोज करिए रॉ मटेरियल का यूज किया हमने। रॉ मटेरियल जैसे लाइक मैं बिस्किट का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, तो बिस्किट का ही लेंगे। रॉ मटेरियल कैसे हमने यूज किया? सपोज करिए मैंने करा यूज शुगर और फ्लोर, एग, ईस्ट, राइट, लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, यस भाई। मैंने ये सब चीजें ले आई, ठीक है। लाने के बाद इन सब चीजों का मैंने इस्तेमाल किया, इन सब चीजों का मैंने यूज किया, यूज करके मैंने मतलब इन सब चीजों की वैल्यू में एडिशन कर दिया। कैसे? क्योंकि मैंने इन सब चीजों की, जैसे शुगर की वैल्यू 10 रुपीज थी, ओनली 10 रुपीज शुगर की वैल्यू थी। अब इस शुगर की वैल्यू प्लस इस शुगर की वैल्यू में फ्लोर की वैल्यू ऐड कर दी। फ्लोर था 10 रुपीज का, फिर उसमें एग की वैल्यू भी ऐड कर दी 10 रुपीज की, फिर उसमें ईस्ट की वैल्यू भी ऐड कर दी, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स की भी, सबकी वैल्यू ऐड कर दी। मतलब खाली शुगर में मैंने इन सब चीजों की वैल्यू का एडिशन कर दिया, ठीक है। जब मैंने इस शुगर में इन सब चीजों की वैल्यू का एडिशन किया तो क्या हुआ? हाँ, मेरा गुड्स प्रोड्यूस हुआ, गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, मतलब मेरा गुड्स बन गया। मतलब गुड्स को मैंने क्या करा? वैल्यू एडिशन। गुड्स का मतलब होता है किसी भी रॉ मटेरियल में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल के अंदर गुड्स का एडिशन करना, मतलब जो गुड्स है ना उसमें वैल्यू का एडिशन करना। सॉरी, वैल्यू एडिशन कैसे होती है? मतलब सारे रॉ मटेरियल को मिला दिया तो वैल्यू का तो एडिशन हुआ। तो वैल्यू एडिशन होता है तब तैयार होता है कोई भी गुड। क्लियर? तो मैंने गुड को यहाँ पर बना दिया, तो ये है प्रोडक्शन ऑफ गुड। नेक्स्ट समझते हैं, कोई दिक्कत? नो। चलो, प्रोडक्शन ऑफ गुड कर दिया हमने। अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। अब इनकम जनरेशन क्या हुआ? भाई देखो, पहले तो ये समझ लो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ इनकम का क्या मतलब हुआ? मैं नॉर्मल हूँ, मैं भी तो कहीं से इनकम ले रही हूँगी, मेरा तो टीचिंग प्रोफेशन है, उसे छोड़ दो भाई। मान लो प्रोडक्शन ऑफ गुड जो हो रहा था, हमारा प्रोडक्शन जो हो रहा था किसी चीज का, उस प्रोडक्शन को करने में लोगों की मदद लगेगी। लैंड की चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो भाई लैंड, जब आप लैंड लोगे, कहीं से लैंड लोगे तो पैसा दोगे, ठीक है। लैंड ले जिससे ले रहे हो उसे पैसा दोगे,
उसके पास इनकम होगी, मतलब जनरेशन ऑफ इनकम। उस बंदे से जिससे आपने लैंड लिया उसको आपने इनकम दी तो उस पर पैसा जनरेट हुआ। पहला लेबर, लेबर यानी कि वहां पे काम करने वाले लोग हैं, उनको आपने काम करवाया और उन्हें इनकम दी तो इनकम जनरेट हुई, ठीक है, इनकम जनरेट हुई। इनके पास भी इनकम आ गई। लैंड लिया, जिस बंदे से लैंड लिया उसे पैसा दिया, उस पर इनकम जनरेट हुई। लेबर, लेबर से काम कराया, उसे पैसा दिया, इनकम का जनरेशन। कैपिटल, फिर से आपने लगाए वहां पे एसेट्स लगाए, बहुत सारी मशीन खरीदी, बहुत सारी चीजें खरीदी उसको बिस्किट के बनाने के लिए, मतलब पैकेजिंग मशीन खरीदी और बनाने के लिए आपने आटा गूंदने के लिए, मतलब यू विल 100% परचेज लॉट्स ऑफ एसेट्स एज वेल। तो आपने कैपिटल परचेज की, फिर पैसा दिया, फिर इनकम जनरेट, जिससे आपने कैपिटल परचेज की उसमें हुआ ना इनकम का जनरेशन, उसके पास इनकम जनरेशन। एंटरप्रेन्योरशिप, भाई आप एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़े करने वाले हो तो उसके ट्रेडमार्क हो गया, उसका सारा काम हो गया। गुड्डे की बात कर लें तो गुड्डे हैं, आपने उसका ट्रेडमार्क हो गया, उसका क्या हो गया, मर्चेंडाइज हो गई, उसका पेटेंट हो गया, सब कुछ कराओगे, फिर से पैसा दोगे तो आपने इनकम जनरेट कर दी। दिस इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ इनकम। क्लियर कि इनकम कैसे जनरेट हुई, भाई प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन हुआ। गुड्स का प्रोडक्शन कैसे हुआ, भाई आपने वैल्यू एडिट कर देते हैं, हम जब किसी रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिट करके उसे बदल देते हैं। जैसे मान लो आपने लकड़ियां खरीदी, लकड़ियां खरीद के उसमें वैल्यू एडिट करा, मतलब उसका वैल्यू एडिशन किया, उससे चेयर बना दी। 10,000 की लकड़ियां खरीदी, चेयर भेजी आपने 15,000 की, तो वैल्यू एडिशन करा, मतलब आपने उसे चेयर बना दिया तो उसे वैल्यू एडिशन बोल दिया। तो अब इनकम जनरेशन कैसे हुई, जब उस चेयर को बेचोगे, आपने उस शेयर को बेचा, जनरेट कर दी इनकम, ठीक है, पैसा आ गया आपके पास। इसी तरीके से बेचोगे या आपने जिससे रॉ मटेरियल खरीदा था, जहां पर वो कुर्सी बनाई थी, सब जगह तो पैसा दोगे ना, इनकम जनरेट हो गई। अब जब यहां से आपको सबको मिल गई क्या, इनकम। जब सबको इनकम मिल गई तो आप क्या करेंगे, खर्च करेंगे, यानी कि एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब पहले आपने प्रोडक्शन ऑफ गुड करा, गुड को प्रोडक्शन करने के बाद इनकम को जनरेट करा, इनकम के बाद फिर उन गुड्स को खरीद लिया, है ना भाई। वो गुड्स हमने क्यों बनाए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब अपनी वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, तो लेकिन उसके लिए इनकम चाहिए, इनकम जनरेट हुई, खरीद लिया, फिर से खत्म हुए गुड्स, फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर इनकम जनरेट हुई, फिर गुड्स खरीद लिए, फिर से प्रोडक्शन हुआ, मतलब ये प्रोसेस चलती है, इट्स कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर, कोई डाउट, समझ गए, वेरी गुड। चलो ये टॉपिक तो हुआ हमारा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें 3 पॉइंट्स में अलग अलग बता रखा है, मैं बता दूं। फेज ऑफ प्रोडक्शन में मैंने जो आपको बताया, फेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ है, किसी भी रॉ मटेरियल की वैल्यू एडिशन करना, वैल्यू एडिट करके उसे बेचना, मतलब गुड्स को तैयार करना, दैट इज कॉल्ड फेज ऑफ प्रोडक्शन। फेज ऑफ इनकम की जनरेशन क्या होता है, लैंड लेबर कैपिटल, आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लैंड लेबर कैपिटल का यूज किया, उससे बदले में पैसा दिया, तो वो इनकम जनरेशन होगी। फिर जब आपके पास इनकम आ गई तो बोलते हैं फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब जब पैसा आ गया उसे वापस खर्च कर देना, दैट्स कॉल्ड फेज ऑफ डिपोजिशन और डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत, ठीक है, बेचना यानी कि अब, ठीक है। तो मैंने बोला प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ गुड्स इज इक्वल टू जनरेशन, इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जो तुम लाइन मुझसे पूछ रही थी। ये तीनों चीजें जो होती है ना बराबर होती है, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही इनकम जनरेट होगी, जितनी इनकम जनरेट होगी उतना ही एक्सपेंडिचर भी होगा। सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं भाई, इसमें दे रखा था प्रोड्यूसर फर्म्स, हाँ ये लिखना है भाई, प्रोड्यूसर की फर्म है, प्रोड्यूसर फर्म, ठीक है, हमारी क्या हो गई, ये हमारे हाउस होल्ड्स है, हाउस। इसमें एक आपके बुक में ना डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 34 पे, ठीक है, यही देख लेना। अब इसमें क्या करा है, इसमें वो बोल रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर फर्म है, इन्होंने ना सेल करे 10 करोड़ के हाउस होल्ड को, मतलब 10 करोड़ रुपीज का इन्होंने सामान जो है प्रोडक्शन किया और वो खर्च किया 10 करोड़ का, ठीक है, 10 करोड़ का। फिर उन्होंने बोला एक्सपेंडिचर, जो भाई हाउस होल्ड थे ना उनके लिए गुड्स का प्रोडक्शन किया 10 करोड़ रुपए का, जो हाउस होल्ड थे ना उन्होंने वापस से एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब कहने का इन्होंने गुड्स बनाए, बिस्किट बनाए, बिस्किट मेरा बिल्कुल फेवरेट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी बिस्किट बनाए पार्ले जी छोड़ के, हाँ, तो ये पार्ले जी बनाए, इन्होंने बिस्किट बनाए, ठीक है, इन्होंने 10 करोड़ के बिस्किट बनाए, इन्होंने 10 करोड़ के बिस्किट को खा लिया। मतलब भाई अगर इन्होंने 10 करोड़ के बनाए हैं तो प्रोडक्शन 10 करोड़ का है, तो कंजप्शन भी तो 10 करोड़ का ही होगा, 11 का थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में है ही 10 करोड़ के बिस्किट, तो हो गई ना बराबर। हाँ। जितनी चीज है घर में, मान लो भाई दाल 2 कटोरी है, 2 कटोरी तो खाओगे जब तक बनाओगे नहीं दोबारा, वो 2 ही कटोरी तो कंजप्शन होगा। ऐसा तो नहीं 2 कटोरी डाल दी लेकिन मैंने 4 कटोरी खा ली, कैसे खा ली, नहीं पॉसिबल नहीं है ना। तो जितना प्रोडक्शन उतना कंजप्शन, जितना मतलब कंजप्शन नहीं ले बोलेंगे यहाँ एक्सपेंडिचर, उतना एक्सपेंडिचर,
जितना एक्सपेंडिचर फिर से उतना प्रोडक्शन। अब तुम्हारे घर में रोज 4 कटोरी दाल का यूज होता है, मतलब आपके घर में रोज ना 4 कटोरी दाल जो होती है ना, बस वही खाई जाती है। 4 कटोरी दाल इनफ होती है मोर देन इनफ। तो भाई आप 4 कटोरी दाल का ही तो प्रोडक्शन करोगे। नहीं भाई आज मैं 8 कटोरी का करूंगी, क्यों? पागल हो, वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो जितनी डिमांड होती है उतनी ही सप्लाई होती है, मतलब जितनी जरूरत होती है उतना ही प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, इसे कहते हैं कि ये तीनों चीजें हमेशा बराबर होती है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है सर्कुलर फ्लो मॉडल के। सिग्निफिकेंस की बात करें तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, यही आपका एक बचा है शायद। यस, सिग्निफिकेंस मतलब प्रॉफिट। क्या फायदे हैं आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये आपने पढ़ा, ये समझा, इसका क्या मतलब हुआ? भाई हमें एस्टिमेशन होता है नेशनल इनकम का, मतलब क्योंकि हमारे नेशनल इनकम 3 ही चीजों पे डिपेंड करती है। कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी कंजप्शन मतलब जनरेशन ऑफ इनकम हुई, और कितना फिर से हाउस होल्ड पे एक्सपेंडिचर करा। इन तीनों का अगर आप जोड़ दो तो नेशनल इनकम तो वैसे भी पता चल गई ना आपको, क्योंकि इन शॉर्ट नेशनल इनकम तो आपको सब उससे पता चल गई। आपके रेंट क्या आया, वेजेस क्या आया, इंटरेस्ट क्या आया, प्रॉफिट कितना हुआ, कितना कहाँ इनकम हुई, उन सबको जोड़ दोगे तो नेशनल इनकम को तो एस्टिमेशन मिल ही गया ना आपको। तो आपको यहाँ से नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करने में मदद मिलती है। क्लियर? क्योंकि नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम मतलब देश में आने वाली टोटल इनकम। इनकम जनरेशन क्यों पढ़ रहे हैं? इनकम जनरेशन का मतलब क्या हुआ? जब आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन करोगे तो उसके लिए या तो लैंड चाहिए, या तो कैपिटल चाहिए, या आपको लेबर चाहिए, तो उन सब में होगी इनकम जनरेट। जितनी इनकम जनरेट हुई सबको जोड़ दो नेशनल इनकम। क्लियर? दूसरा, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टरल इंडिपेंडेंस। साथ में हमें ये पता चला कि कैसे ये तीनों चीजें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, कैसे एक दूसरे पर निर्भर करती है। प्रोड्यूसर यानी कि प्रोडक्शन तभी होगा जब उसका कंजप्शन होगा। ठीक है, मान लो हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हम किसी ऐसी चीज का प्रोडक्शन करें जो हमारे यहाँ यूज ही नहीं होती, तो क्या उसका कंजप्शन होगा? नहीं होगा। तो प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर पर निर्भर करता है। यहाँ पर जैसी डिमांड होगी वैसी ही सप्लाई होगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपेंड करता है एक्सपेंडिचर पे, एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है इनकम पे। तुम्हारे पास जितना पैसा है उतना ही तो एक्सपेंड कर सकते हो। मान लो मेरी इनकम 10,000 है, तो मैं 20,000 का ख्वाब कैसे देख सकती हूँ? इस महीने 20,000 का खर्चा करूंगी, कहाँ से? जब इनकम जनरेशन ऑफ इनकम ही 10,000 है, तो 10,000 का ही तो सोचूंगी ना कि 10,000 को कैसे कैसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको क्या देना है। इसे जनरेशन ऑफ इनकम कहते हैं। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ।